अच्छा मौसम है, लगता है वर्षा होने वाली है। सोचना भी मत, घर में बेसन समाप्त हो गया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। नहीं मैं बाहर जाऊंगा, ना ही कोई पकौड़े वकौड़े बनाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ समझो ना, वर्षा होने वाली है तो थोड़ा पास आओ। निकटम निकटम। ओह, तो ऐसे आ रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, कोई निकटम विकटम नहीं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी निकलना है, मिलना है किसी से इस पत्र के साथ। ऐसा क्या है इस पत्र में? मंत्रीवर ने दिया है और कहा है कि पंडित रामा, आप तो बहुत सी भाषाओं में निपुण हैं। क्या आप फारसी बोल सकते हैं? फारसी मुझे नहीं आती, किंतु हाँ, यदि आप कहें तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ जो फारसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लिख सकता हूँ। अब इतना भरोसा करके मंत्रीवर ने मुझे ये कार्य सौंपा है, पहले ये कार्य पूर्ण कर लूं। और भी तो कर्तव्य होते हैं एक पति के। हाँ, तो निकटम 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 निकटम। मैंने इन पत्तों में एक प्रश्न लिखा है। अपना अपना पत्ता लेकर दरबार की दो विपरीत दिशाओं में जाइए, अपना अपना उत्तर लिखिए, मैं आपको बुलाता हूं। केवल एक प्रश्न महाराज, गुत्थी अभी सुलझ जाएगी। हो गया? हाँ, तो आ जाइए। महाराज, इन पत्तों में जो प्रश्न मैंने लिखा था वो ये था कि इनके स्वर्गीय पिता वेंगा रेड्डी ने इनका स्नेही नाम शोना बाबू क्यों रखा? ये लीजिए, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। इतनी जिज्ञासा, इतना कौतूहल रचकर श्रीमान जी ने प्रश्न पूछा, वो भी मूर्खों वाला प्रश्न कि पिता ने स्नेही नाम क्यों रखा। अरे भाई, अभिभावक हैं, अभिभावक अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख सकते हैं। जी गुरु, समझ गया। तो महाराज, अब देखते हैं कि हमारे जग्गा महोदयों ने क्या उत्तर दिया है। महाराज, मेरे विचार से ये गुत्थी सुलझ चुकी है। अब सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट है महाराज। वो वास्तविक जग्गा रेड्डी जिन्हें अपने पिता की छोड़ी हुई विरसे की धन संपत्ति मिलनी चाहिए, वो ये है महाराज। और ठग सेवक यानी कि नकली जग्गा रेड्डी वो अपराधी रघु, ये है जग्गा रेड्डी एक। नहीं पंडित जी। और आप ये किस आधार पर कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? इनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर महाराज, जिसमें वास्तविक जग्गा रेड्डी ने अपने उत्तर के माध्यम से अपनी पहचान स्पष्ट रूप से अंकित की है। क्या है वो उत्तर महाराज? एक ने उत्तर में लिखा है कि उसका नाम शोना बाबू उसके प्रति प्रेम के कारण पड़ा, जबकि दूसरे जग्गा रेड्डी ने उत्तर में लिखा है कि उसके माता पिता ने उसका नाम शोना बाबू इसलिए रखा क्योंकि उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। यदि आप सबको स्मरण हो तो जब पहले इनसे प्रश्न पूछा गया था तो इन्होंने उत्तर में अपना जन्म दिवस अक्षय तृतीया ही कहा था। जन्म दिवस वैशाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीय पे है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर में सोना लाने की प्रथा मनाते हैं। वास्तविक जग्गा रेड्डी का जन्म भी उसी दिन हुआ था और उस दिन के शुभ अवसर को देखते हुए इनके माता पिता ने इनका स्नेही नाम शोना बाबू रखा। गुरुवर,
माता पिता यूं ही अपने बच्चे का स्नेही नाम नहीं रखते। हर बच्चे के स्नेही नाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि आपके माता पिता आपको रक्षु कहकर बुलाते थे तो अवश्य ही उन्हें आपकी आभा में किसी बड़े ज्ञानी को अनुभव किया होगा। जो कि गुरुवर निकले। क्योंकि गुरुवर निकले भी प्रख्यात महापंडित राजगुरु तथाचार्य। महाराज ये गलत है। क्या गलत है? हम हैं महान पंडित तथाचार्य। हाँ, निसंदेह आप है गुरुवर, मैं अपने संदर्भ में कह रहा था। हाँ तो बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज मैं स्वर्गीय श्री वेंगा रेड्डी का एकलौता पुत्र जग्गा रेड्डी हूँ और वो ठग रघु ये है महाराज, और मेरे पास महाराज जन्म चिन्ह भी है। जानता था कि इतनी सरलता से अपना अपराध स्वीकार करने वाले अपराधी तुम हो नहीं। इस प्रकार के अपराध की रूपरेखा तैयार करने वाला भला इतनी सरलता से अपना अपराध कैसे स्वीकार कर सकता है, वो भी तब जब उसका छल सफल होने के शीर्ष पर हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अकाट्य प्रमाण का प्रबंध किया है। महाराज, मैंने कोतवाल महोदय को उस दाई को लाने भेजा है जिसने वास्तविक जग्गा रेड्डी को जन्म दिया था। कम से कम उनका साक्ष्य संसार की किसी भी न्याय सभा में झुटलाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भ्रम जाल टूट चुका है, फंस चुके हो तुम। उचित यही होगा कि अपना अपराध स्वीकार कर लो, संभवतः कम दंड मिले। अन्यथा तुम्हारा क्या हश्र होगा इस बात का अनुमान भी नहीं है तुम्हें। मृत्यु दंड भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी महाराज, मैं वो ठग रघु मैं ही हूँ। ये वास्तविक पुत्र है जग्गा रेड्डी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ये आ गए कोतवाल महोदय। आइए आइए कोतवाल महोदय। दाई माँ कहाँ रहेगी? दाई माँ को साथ में नहीं लेकर आए, अकेले? दाई माँ कहाँ है? कौन सी दाई माँ और किसकी दाई माँ? अरे आचार्य, मेरी दाई माँ का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत गए। अरे हम इनकी दाई माँ की बात कर रहे हैं जो ये खड़े हैं आपके समक्ष। इनकी दाई माँ? अरे इनकी दाई माँ ये जाने, मुझे क्या पता। अरे कोतवाल, क्या है? क्या है पंडित रामकृष्ण, ये हो क्या रहा है? कोई हमें बताएगा भी? गुरुवर, मैंने कोतवाल महोदय को हाट भेजा था ये पता लगाने के लिए कि इस ऋतु के जो आम आने वाले थे वो आए या नहीं। आप तो जानते ही हैं मुझे आम कितने पसंद है। अरे तो वो दाई माँ का क्या हुआ? वो झूठ थी। तब एक ठग छल पकड़ने के लिए एक प्रपंच था। परिणाम आपके सामने है। अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ये गुत्थी सुलझ चुकी है गुरुवर। प्रकरण समाप्त। हाँ वो तो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। सही कहा था सलावत खान ने, तुम बहुत अधिक चतुर और चालाक हो पंडित रामा। ये सही क्षण है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। सुनते हम सब हैं, किंतु उस कथन के भीतर बैठे उन तथ्यों को देखने की, परखने की, उन्हें सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने की जो अद्भुत कला आप में है, वो किसी में नहीं। जैसे तृतीय पक्ष पे जन्म वाली बात सुनी हम सब ने, किंतु उसे स्मरण रखा केवल आपने। आप सच में विलक्षण हैं पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद महाराज। तो ये प्रमाणित होता है कि ये जो बाई ओर खड़े हैं वही स्वर्गीय वेंगा रेड्डी के जैविक पुत्र हैं, और स्वर्गीय वेंगा रेड्डी की छोड़ी सभी धन संपत्ति पर केवल और केवल इनका अधिकार है।
सेवक रघु को तत्काल बंदी बनाया जाए और इन्हें कारागार में डाला जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। पंडित जी, क्या? रामा देखना, कहीं तेरी कमर टेढ़ी ना हो जाए। तो आखिर ये गुत्थी भी सुलझ गई। जी महाराज, और मेरी कमर भी टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात न्याय सही हुआ है। टेढ़ी हो जाती तो अच्छा था। अब परिहास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय। पत्र का कपड़ा पर्शिया का, इस पे मोहर उत्तरी विरहानाबाद की, और इस स्याही की सुगंध निश्चित रूप से इस पत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ तो लैला में भी है, क्योंकि जैसी वो दिखती हैं वैसी है नहीं। ये कैसे संभव है? इतने सारे हरे भरे वृक्षों के बीच एक वृक्ष सूखकर कैसे जल सकता है? पंडित रामा, आप? जी मंत्रीवर, बात ही कुछ ऐसी थी कि स्वयं आना पड़ा। अभी जब मैं मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर। जला हुआ सूखा वृक्ष। आप जानते हैं उस विषय में? हाँ पंडित रामा, इस विषय में हम आपसे वार्तालाप करना चाहते थे, किंतु क्या करें, अवसर ही नहीं मिला। हमने कोतवाल जी को बोल दिया है उस वृक्ष का निरीक्षण करने के लिए। देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। मंत्रीवर, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनने में तनिक अटपटा लग सकता है, किंतु सारे आसार इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वो वृक्ष विषैला होकर जला है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? मंत्रीवर, उस वृक्ष का जो आंतरिक भाग है वो पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। केवल आंतरिक भाग ही नहीं, बाहर की ओर की जो सूखी हुई टहनियां और पत्ते हैं, यहाँ तक कि जड़ भी पूरी तरह से स्याह नीली हो गई है। ये सारे लक्षण प्राकृतिक नहीं है मंत्रीवर, ये कुछ और ही है। आपका अनुमान गलत नहीं है पंडित रामा। उस वृक्ष पर पड़े नीले धब्बे विष है, और ये सामान्य नहीं है, क्योंकि औसतन इतना सारा विष 20 सर्पों में होता है पंडित रामा। और उस वृक्ष तो क्या, उसके आसपास के किसी भी वृक्ष पर कोई सर्प नहीं था, तो फिर वो सर्प आया कहां से? और एक बात पंडित रामा, हमें तो इस घटना के पीछे कोई और ही अंदेशा लग रहा है। कैसा अंदेशा मंत्रीवर? यही पंडित रामा, कि हमारे विजयनगर पर एक अज्ञात खतरा मंडरा रहा है। अभी कौन सा नया शत्रु पैदा हो गया जो हमारे विजयनगर के लिए खतरा है? आज तुम्हारी वजह से बच गया हो कृष्णदेव राय, पंडित रामाकृष्ण। कितना अच्छा मौसम है, लगता है वर्षा होने वाली है। सोचना भी मत, घर में बेसन समाप्त हो गया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। ना ही मैं बाहर जाऊंगा, ना ही कोई पकौड़े वकौड़े बनाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ समझो ना, वर्षा होने वाली है तो थोड़ा पास आओ। निकटम निकटम। ओह, तो ऐसे आ रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, कोई निकटम विकटम नहीं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी निकलना है, मिलना है किसी से इस पत्र के साथ। ऐसा क्या है इस पत्र में? मंत्रीवर ने दिया है और कहा है कि। पंडित रामा, आप तो बहुत सी भाषाओं में निपुण हैं। क्या आप फारसी बोल सकते हैं? फारसी मुझे नहीं आती, किंतु हाँ, यदि आप कहें तो
किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ जो फारसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लिख सकता हूँ। हम जानते हैं किसी को जो फारसी पढ़ लिख लेता है। उसका नाम है वजाहत खान। आपको हमारा एक कार्य करना होगा। जी मंत्रीवर। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। क्षमा चाहेंगे, हम जा नहीं सकते क्योंकि इस समय विजयनगर को हमारी आवश्यकता है। हाँ। क्या आप हमारे लिए इतना कार्य कर सकते हैं पंडित रामा? आप चिंता ना करें, ये पत्र कल वजाहत खान तक पहुंच जाएगा। अब इतना भरोसा करके मंत्रीवर ने मुझे ये कार्य सौंपा है, पहले ये कार्य पूर्ण कर लूं। और भी तो कर्तव्य होते हैं एक पति के। हाँ, तो निकटम 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 निकटम। अरे रे 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 रे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या चाहिए? सोना है। तो सो, जाकर अपने कक्ष में सो। किसने रोका है? बिजली की कड़कने की ध्वनि से ना बहुत डर लगता है। लो बोलो, इनको भी भय लगता है किसी से? भय लगता है ना तो उनके पास जाओ जिनके पास सभी भय का उपचार है। अम्मा और अम्मा की लाठी, जाओ उनके पास जाके सो। जाओ जाओ। उनके कराटे तो बिजली की कड़कने से अधिक खतरनाक है, तो हम यही कहेंगे। हटो हटो पीछे। अरे अरे कहाँ गिरे? अरे आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कोतवाल जी। जो आज्ञा मंत्रीवर। इस पौधे का भी वही हश्र हुआ है जो उस वृक्ष का हुआ था। आखिर ये कौन सी महामारी है जो पेड़ पौधों को अपना शिकार बना रही है? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो वृक्ष विषैला होकर जला है। मतलब ये उस झरोके से। इसका तात्पर्य ये है कि आक्रमण हमारे महाराज पर हुआ है। उस आक्रमणकारी का लक्ष्य हमारे महाराज थे। वो हमारे महाराज की हत्या करना चाहता था और वो आक्रमणकारी इस समय हमारे राजमहल में है। क्षमा करें मान्यवर, क्या श्रीमान वजाहत खान जी का निवास स्थान यही है? सवाल ठीक करो पहले मियाँ। पूछिए कि क्या ये नवाब वजाहत खान के पुरखों का आशियाना है? क्योंकि हमारी नहीं, हमारे पुरखों की मिल्कियत है। किसकी मिल्कियत है? पुरखों की। हाँ, ये उन्हीं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों का बख्शा छज्जा है और हम इस छज्जे की हिफाजत कर रहे हैं। सबको सावधान कर दो। हमारे महल की चौकसी दुगनी कर दो। चप्पे चप्पे पर हमारे सबसे तेज, सबसे दक्ष सैनिकों को तैनात कर दो। गुप्तचर दल को सक्रिय कर दो और महाराज की सुरक्षा के लिए हमारे सबसे तेज, सबसे कुशल, सबसे प्रशिक्षित सैनिक तैनात कर दो। जाओ। और हाँ, ध्यान रखना, यदि कोई भी संदिग्ध दिखे ना, उसे तुरंत बंदी बना लो। जाओ। ये पत्र जिस भाषा में लिखा है उसका अर्थ जानना है। हमें ये पता है कि ये फारसी में है और आपको फारसी आती है। समय नहीं है महोदय, बड़ी कृपा होगी यदि आप इस पत्र का अर्थ हमें बता देंगे। बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अब इस पत्र और उस नर्तकी दोनों की सच्चाई सामने आ जाएगी। पंडित रामाकृष्ण, कृष्णदेव राय की मौत तय है। ये मरेगा और तुम तो क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे बादशाह को मेरे जहर से नहीं बचा पाएगी।